हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक की लिस्टिंग तो ज़रूर हमको फ्लैट होती हुई नजर आई, बट लिस्टिंग के बाद कह सकते हैं स्टॉक ने अपना कमाल दिखाया और शेयर 20% के अपर सर्किट पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। अपने आप में हम कह सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल था जो आज इसके अंदर मूव देखने को मिला। कोई सोच नहीं सकता था कि इस प्रकार का स्टॉक में मूव हमको देखने को मिलेगा, बट नो दोस्तों स्टॉक ने मूव दिखाया, बल्कि मूव ऐसा दिखाया कि 20% दोस्तों आज एक दिन में शेयर बढ़ गया लिस्टिंग के बाद। तो कह सकते हैं अगर आपने होल्ड किया तो आपको नो डाउट पैसा अच्छा खासा बनता हुआ नजर आया होगा, क्योंकि यहाँ पर लिस्टिंग सबसे बड़ी बात तो कह सकता हूँ कि लिस्टिंग ख़राब नहीं हुई। मैंने पोस्ट भी किया था कि देखिए इसकी जो लिस्टिंग फ्लैट होना, राइट एट पार होना, ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट था, क्योंकि इसकी लिस्टिंग को लेकर भी हम कह सकते हैं काफ़ी नेगेटिव बात थी। ग्रे मार्केट नीचे थी, ग्रे मार्केट बल्कि डिस्काउंट में ट्रेड होना चालू हो गई थी, बट आई थिंक दो चीज़ें आज अच्छी हुई। पहली बात तो ये था कि देखिए इशू को जो रिस्पॉन्स मिला था वो ज़रूर ठीक ठाक था, लेकिन एक बात सही है कि देखिए इसके अंदर जो क्यूआईबी का हिस्सा था वो, आप बात ध्यान रखिएगा, वो 75% का था, क्यूआईबी प्लस एंकर इन्वेस्टर्स, राइट। तो मेजर जो पैसा था वो किनके पास था? क्यूआईबी प्लस एंकर इन्वेस्टर्स के पास। तो होता क्या है ना कि क्यूआईबी एंकर इन्वेस्टर्स इतनी जल्दी बेचते नहीं है। अब मान लीजिए अगर क्यूआईबी पहले दिन बेच देगा नुकसान के अंदर, तो फिर वो क्यूआईबी का ही का, राइट, तो वो बेसिकली होल्ड हो गया। सेकंड बात क्या हुई कि आज दोस्तों आज मार्केट्स खुले ऊपर और मार्केट्स रहे ऊपर, तो अपने आप में हम कह सकते हैं बाजार ने भी सपोर्ट करा। लेकिन नो डाउट दोस्तों, जैसा मैंने कहा, एक अच्छी खासी लिस्टिंग हमको देखने को मिली स्टॉक की। 5251 लाख शेयर्स भी हमको आज के दिन ट्रेड होते हुए देखने को मिले और ऑलमोस्ट डिलीवरी उसके आसपास 40% ज़्यादा हमको देखने को मिली है। सो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि आज का सेशन इसके लिए काफ़ी दमदार रहता हुआ नजर आया। तो आप देख सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक शेयर्स जम्प्स 20% आफ्टर लिस्टिंग, लॉक्ड इन अपर सर्किट ऑन स्टॉक मार्केट डेब्यूट, राइट। तो स्टॉक मार्केट डेब्यूट में स्टॉक ने अपर सर्किट लगा दिया और ये अपने आप में काफ़ी दमदार बात हो गई। लेकिन अब ज़रूरी यहाँ पे चीज़ें क्या हैं जो डेफिनेटली आपको देखने वाली है, जो कंपनी के ऊपर आपको नज़र रखनी है, वो एक सबसे ज़रूरी बात है। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी का कारोबार। कल भी मैंने आपको कहा था कि देखिए कंपनी विजन पे चल सकती है, राइट। इनका जिस तरीके से फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी बात करती है, आई थिंक वो एक डेफिनेटली चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। अभी तो ज़रूर दोस्तों कंपनी टू व्हीलर्स बना रही है, लेकिन कंपनी का आगे यहाँ पर काम भी है कि जो कंपनी काम भी करती है वैसे, जैसे बैटरी पैक्स, मोटर्स, व्हीकल फ्रेम्स, ये सब दोस्तों ओला फ्यूचर फैक्ट्री के अंदर बनता है। और ये बात ध्यान रखिए, कंपनी ऑलमोस्ट इसके अंदर 1227 करोड़ जिनको मिले हैं वो बेसिकली यहाँ पर इन्वेस्ट भी करेगी, ताकि वो सेल मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर अपनी प्लांट कैपेसिटी के अंदर डाल सके, फ्रॉम 5 GWH टू 6.4 GWH। ये बात ध्यान रखिएगा। एडिशनली जो कंपनी 800 करोड़ जो है वो बेसिकली अपने डेट को चुकाने के ऊपर काम करेगी। 1600 करोड़, ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी का सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं जा रहा है ना, वो 1600 करोड़, तो वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है दोस्तों R&D के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुत कम कंपनी होती है तो दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना पैसा खर्च करती है। हर कंपनी को R&D पे पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा, बट ये कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा R&D पर खर्च कर रही है। बाकी 350 करोड़ कंपनी ने कहा है कि वो ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स के लिए खर्च करती हुई नजर आएगी। अब ऑर्गेनिक ग्रोथ काफ़ी तरीके से कंपनी कर सकती है, बट ओवरऑल जो ज़रूरी बात है वो यही है कि देखिए कंपनी फ्यूचर में कितना और फोकस करती है नई चीज़ों को लाने में। जैसे आपको ने कल बताया कि कंपनी टू व्हीलर्स के बाद कह रही है कि हम थ्री व्हीलर्स पे काम करेंगे, फोर व्हीलर्स पे काम करेंगे। ये कंपनी ने कहा है। कंपनी ने कहा है कि हम टू व्हीलर्स में ज़रूर अभी देखिए जो स्कूटीज़ है वो बेसिकली बेचते हैं, लेकिन इसके अलावा हम अब बाइक्स के ऊपर भी फोकस करने वाले हैं। तो टू व्हीलर्स के अंदर भी और एक्सपांशन देखने को मिलेगा। थ्री व्हीलर्स में आप कह सकते हैं कंपनी ऑटोज़ को यहाँ पर बेचती हुई नजर आएगी, राइट। फोर व्हीलर्स में डेफिनेटली कार कंपनी के ऊपर फोकस करना है कि कार भी कंपनी किस तरीके से बनाए और उसको भी बेचे। बट ये बात सही है कि ये चीज़ें कब सही हो पाएगी, कब तक कंपनी इसको डेफिनेटली कहते हैं ना कि धरातल पर लेकर आ पाएगी, वो अपने आप में अभी एक क्वेश्चन है। आई थिंक कंपनी को बहुत प्रूव करना बाकी है और ये नो डाउट बहुत नई कंपनी है। तो अभी तो हम कह सकते हैं जो कंपनी ने प्लान्स बताया है अगर वो सही हो गए तो अपने आप में ये एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट रहेगा। एज अ शेयर होल्डर भी अगर आप यहाँ पर सोचेंगे तो कंपनी ने बहुत बड़ा काम कर लेगी अगर इस तरीके से कंपनी ने कारोबार कर लिया। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी अभी तो शुरुआत हुई है, अभी कंपनी कितना बढ़ पाएगी, ये पोटेंशियल जो कंपनी का है वो जब तक कंपनी जो चीज़ें कहा है उसको नहीं कर लेती है तब तक देखिए कंपनी के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्योंकि अभी आपको ध्यान रखना होगा, कंपनी की ग्रोथ तो हो रही है रेवेन्यू बेसिस पे, अगर आप कंपनी को देखेंगे तो लगातार कंपनी ने अपने आप को ग्रो किया है, राइट। बट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि वो है कंपनी पैसा खो रही है, पैसा बना नहीं रही है। आज कंपनी का सेल ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ तक पहुंच गया 2024 के अंदर। बट इशू क्या है? इशू ये है कि जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो आप कह सकते हैं कि कंपनी की सेल से ज़्यादा रहते हैं हमेशा,
राइट। इसका मतलब यही है कि हाँ कंपनी घाटे में है। कंपनी ने अभी तक दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे तो कितना घाटा किया है, पहले साल 199 करोड़, देन 784 करोड़, देन 1472 करोड़ एंड नाउ 1584 करोड़। यानी जो लॉसेज है उस लॉसेज को कंपनी सबसे पहली बात तो लगातार रखा, दूसरी बात वो लॉसेज लगातार बढ़ते रहे, लॉसेज में कमी नहीं आई, बल्कि प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, लॉसेज घटने चाहिए, बट वो अभी तक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया ये आपको मैंने बता दिया, उसके पीछे के रीजंस क्या है, राइट। अब जब दोस्तों स्टॉक हमको चलता हुआ देखने को मिला इतना अच्छा, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या करना चाहिए आगे के लिए, तो कुछ एक्सपर्ट्स उनका व्यू आपको बताता हूँ, देन आपको मैं अपना व्यू बताऊंगा, राइट। सो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं आप स्वास्थ्य का इन्वेस्ट मार्ट के, उन्होंने माना कि जो कंपनी है उसको बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन मिला था और डेफिनेटली चैलेंजेस है जो कंपनी फेस कर रही है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गेन करवाने में, अभी कंपनी इतनी कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन जो इनका विजन है, राइट, सिर्फ स्पेसिफिकली आप देखिए यहाँ पर बात भी किसकी हो रही है, विजन की। जो कंपनी का फ्यूचर विजन है उसको लेकर डेफिनेटली काफ़ी कंपनी एम्बिशियस दिखती है। कंपनी का जो करंट फिनेंशियल परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंट लॉसेज है, डेफिनेटली जो लैंडस्केप है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, और इसी के कारण जो इन्वेस्टर का एंथुजियाज्म था वो उतना अच्छा नहीं रह पाया। ग्रे मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव था, बट उसका भी कोई खास असर पड़ता हुआ नज़र नहीं आ पाया, राइट। लेकिन यहाँ पर जो स्पेसिफिक बात कही गई है आगे को लेकर, उन्होंने कहा कि जो फ्लैट लिस्टिंग है वो डेफिनेटली दिखाती है कि ओला इलेक्ट्रिक को अभी भी क्लियर पाथ प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर डेमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को बताना पड़ेगा कि हाँ कंपनी इस क्वार्टर में ब्रेक इवन कर लेगी, इस क्वार्टर में कंपनी नेट प्रॉफिटेबल हो जाएगी, इस कंपनी में आप इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको ग्रो करता हुआ नजर आएगा। ये सारी चीज़ें कंपनी को बतानी है, अभी तक बता नहीं पाई है। लेकिन उनका मानना है कि इन्वेस्टर्स को उन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो तो बुक कर सकते हैं, लेकिन जिनको होल्ड करना है वो 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के चले और फिर होल्ड करें। अब ये बात सही है कि जिसने अगर शुरुआत में बुक कर लिया होगा तो वो अपने आप को सोच रहा होगा कि क्या किया आज, अपने आप में एक बहुत बड़ा गलत फैसला हो गया। बट यही है, देखिए मार्केट्स चौंकाने में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, मैं अपना व्यू बताता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, आज स्टॉक में अपर सर्किट लगा है तो कल शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत ऊपर खुलता हुआ नजर आएगा। बट ये बात सही है कि टिक पाता है कि नहीं टिक पाता है, क्या ये शेयर 100 रुपये के पार निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं रहने वाला है। बट नो डाउट जिस तरीके का आज हमको मूव देखने को मिला ये कोई सोच नहीं सकता था। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो कंपनी की मार्केट कैप है वो 40,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है, राइट। और नो डाउट दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप आज जब इतनी पहुंच चुकी है तो ये बढ़िया बात है। बट द थिंग इज, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर कंपनी के लिए सबसे स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस रखना है आपको, अगर आपने इसमें नहीं पैसा लगाया फिर लगा भी रखा है, तो वो है दोस्तों कंपनी के Q1 के नतीजे। नतीजे कोई खास अच्छे नहीं आएंगे, नतीजों में हो सकता है कि सेल्स में ग्रोथ हो बट लॉसेस अभी भी कंटिन्यू रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ पर कंपनी के व्यू को पता चलेगा, मतलब हमको पता लगेगा कि कंपनी का व्यू क्या है आगे आने वाले क्वार्टर्स को लेकर, कंपनी को क्या लग रहा है, कितनी डिमांड नज़र आ रही है इस पूरे बिजनेस के अंदर, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज ज़रूरी बात क्या है, ज़रूरी बात तो ये है कि कंपनी कितने अपने सेल्स कर पा रही है, कितने यूनिट्स बेच पा रही है, और डेफिनेटली उस यूनिट्स को जो कंपनी बेच रही है उसमें हर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कितना ग्रो हो रहा है, वो एक चीज़ है जो आपको लगातार देखनी पड़ेगी, राइट। जब कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी आउटलुक क्या देती है, आउटलुक आने वाले क्वार्टर्स को लेकर क्या देती है, क्या इंडस्ट्री के अंदर जो डिमांड है उसमें बढ़ोतरी है या फिर कमी आ रही है। आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो मार्केट्स देखेगा। और आज ज़रूर दोस्तों शेयर चल गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा चला, अनएक्सपेक्टेडली चला, ये बात भी सही है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, बाजार है, बाजार बहुत बार चलाकर नीचे भी गिरा देता है। तो स्पेसिफिकली आपका क्या विजन है, आपने किस बेसिस पे शेयर को लिया था, होल्ड किया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने दोस्तों शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट के लिए लिया था तो आप कभी भी उसको बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो कोई इशू नहीं है, भले आज नेगेटिव भी लिस्ट होता उसके बाद भी नीचे चल जाता तब भी कोई इशू नहीं होता। तो वो चीज़ें हैं जो डेफिनेटली आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं आगे होता क्या है, कल कितना मूव दिखाता है। कल ये मेरे हिसाब से देखिए 93 94 तक जाएगा, बट उसके बाद उसके आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा देखने वाली बात होगी। कल अपर सर्किट लगता है, ये मुझे चांसेस कम लगते हैं, बट ये बात ध्यान रखिएगा इसके अंदर मूव शुरुआत में अच्छा देखने को मिलेगा, वो शुरुआत में मूव टिक पाता है नहीं टिक पाता ये देखने वाली बात होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।